So this is a very powerful engine, and this can do really well if you are going on the track or on the highway. This will impress you with those Michelin Road 5 tires. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Avishkar, and today we have the TVS Apache RTR 310. So this is a very special bike because जिस price segment में ये आती है उस price segment में ये one of the most loaded bike है. So this bike starts at the price tag of rupees 2,43,000 rupees ex showroom, and उसके साथ इसमें इतने promising electronics, performance और looks देखने को मिलता है जो ये बाइक को one of the best motorcycles out there to purchase in the Indian market right now बना देता है. सो आज के इस वीडियो में हम इसका एक डिटेल राइड रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले हैं कितनी अच्छी है, कितनी बेहतरीन है, क्या आपको ये लेनी चाहिए और ट्राइम की स्पीड 400 लेनी चाहिए या न्यू ड्यूक 390 लेनी चाहिए. तो आज की इस वीडियो में हम ये सब पता करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज ये वीडियो काफ़ी एक्साइटिंग एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है. एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's take a closer look at the new Apache RTR 310. So you have three color variants available in this machine. Yellow जो हमारे साथ है, black आता है, and इसका एक top end variant आता है which is blue. So now talking about the yellow color, this looks super sexy in my opinion. काफ़ी ज़्यादा aggressive, काफ़ी ज़्यादा sporty देखने के लिए मिलता है आपको ये. And अगर सामने की तरफ मैं बात करूँ, so you can see you have sexy looking LED headlights at the front followed by LED DRLs जो नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलती है. काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है. एंड उसके साथ आपको RTR 310 का यहाँ पे बैच देखने के लिए मिलेगा विद दैट रेस फ्लैग. ये 3D है तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है. एंड द LED इंडिकेटर्स आर ऑल्सो LED, लाइक काफ़ी शार्प है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिलते हैं आपको. एंड यू हैव फ्रंट सस्पेंशन विच इज़ 41 mm गोल्डन कलर्ड अपसाइड डाउन फोक. दिस लुक्स फिनोमिनल इन माय ओपिनियन एंड वेरी वेल गोज विद द येलो कलर्ड थीम. सो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को. एंड आगे की तरफ की बात करूँगा, सो यू हैव 17-inch अलॉय व्हील एट द फ्रंट, अगेन विद द बेस्ट इन क्लास रबर मिशलिन रोड 5 देखने को मिलता है आपको. ये 110 सेक्शन का टायर है आगे की तरफ, 110/70 ZR 17 इंच ट्यूबलेस टायर है, अलॉय व्हील के साथ आता है. एंड उसके साथ अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ, सो लेफ्ट साइड में आपको 300 mm का पेडल डिस्क देखने के लिए मिलता है. अगेन कम्स विद बाई ब्रेक कैलिपर्स, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है इसका रिस्पॉन्स वगैरह, तो जब मैं राइड करूँगा तब आपको बताऊँगा. एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो दिस इज़ अराउंड 180 mm विच इज़ अगेन वेरी गुड. सो दिस इज़ अ हाइब्रिड ट्रेलिस फ्रेम एंड एल्यूमिनियम सब फ्रेम, जो गाड़ी का जो कंट्रोल है, जो ड्यूरेबिलिटी है एंड जो वेट है उसको काफ़ी अच्छे से प्रोपोर्शनेट करता है. एंड दिस इज़ द ब्यूटी. दिस इज़ अ रिवर्स इंक्लाइन DOHC 312cc लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, कम्स विद अ 6-speed गेयरबॉक्स, लिक्विड कूल्ड है. सो आप देख सकते हैं DOHC रिवर्स इंक्लाइन लिखा हुआ है. DOHC वहाँ पे भी TVS रेसिंग की ब्रांडिंग आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी. एंड RT स्लिपर क्लच. सो दिस बाइक कम्स ऑब्वियसली विद अ स्लिपर क्लच. एंड जो ये जो इंजन है ये काफ़ी सारी गाड़ियों में यूज़ किया हुआ है. सो RR 310 में ये है, अपाचे की G310R में भी यही है, GS 310 में भी यही है. सो काफ़ी ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है इसका. एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 36 PS प्रोड्यूस करता है एंड 29 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है. पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का बिकॉज दिस बाइक वेज ओनली 169 किलोग्राम्स. एंड जिस हिसाब का इसका डायनेमिक्स है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती है ये. एंड उसके साथ साथ अभी कमिंग टू द रियर एंड यू कुड सी कि 150 सेक्शन का पीछे वाला आपको मिशलिन रोड 5 का टायर देखने को मिल जाएगा विद दैट सेम लुकिंग एग्जॉस्ट विच यू कैन सी इन द RR 310 एंड G310R. सेम लुकिंग एग्जॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगा. साउंड जब मैं आपको चलाऊंगा तब बताऊंगा कैसा है. एंड पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो अगेन पेडल डिस्क है, 240 mm का है, टेकन केयर बाय बाई ब्रेक कैलिपर्स. एंड देयर इज अगेन अ 17-inch अलॉय व्हील, कम्स विद अ ट्यूबलेस टायर. एंड जो टायर अगर है थोड़ा डिफरेंट है इसमें. सो ये जो टायर अगर है इसी में आपके LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे देते हैं. एंड जो टेल लाइट है काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लुकिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स देखने के लिए मिलेगी आपको. एंड दिस फ्यूल टैंक इज़ 11 लीटर्स. सो 11 लीटर्स प्लस माइनस 500 ml ऑफ फ्यूल दिस कैन ऑक्यूपाई. एंड काफ़ी अच्छा आपको रेंज दे देगा ये. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ माइलेज ऑफ अराउंड 28-29 kmpl in city and 34-35 kmpl in the highway. So this is the expected mileage. Again it depends on the rider, कैसे आप गाड़ी चलाते हैं, कैसे आप इसको यूज़ करते हैं. एंड इसमें आपको एडजस्टेबल क्लच एंड ब्रेक लीवर्स देखने के लिए मिल जाएंगे. सो एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर. दिस कम्स विद TVS Smart X कनेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है. एंड दिस इज़ अ 5-inch LCD डिस्प्ले विच इज़ कलरफुल एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है ये. सो यू गेट स्लिपर क्लच इन दिस. You have electronic throttle in this.
Now coming to the rear end, you have that sharp looking LED tail light at the rear, and जो LED indicators है पीछे वाले वो आपको टायर हगर के साथ देखने को मिलते हैं, सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देता है. सारी गाड़ी इज़ ऑल्सो क्वाइट स्लीक एंड सेक्सी लुकिंग. एंड उसके साथ पीछे वाला जो सीट है उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छे दिखने वाले मेटल ग्रैबल्स दिए हुए हैं. सो पिलियन इज़ ऑल्सो गोना बी कंफर्टेबल फॉर सिटी राइड्स एंड एवरीथिंग. एंड अब जो इसका कंसोल है, दिस इज़ अ न्यू 5-inch LCD कंसोल विच इज़ कलरफुल, एंड इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं. सो दिस फर्स्टली गेट्स एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल. एंड उसके साथ यू हैव दोज बटन्स टू नेविगेट थ्रू दिस मशीन, एंड यू हैव क्रूज कंट्रोल विच इज़ फर्स्ट इन द सेगमेंट एट दिस प्राइस पॉइंट. सो क्रूज कंट्रोल आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता. हेडलाइट से जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, दिस इज़ फॉर हैजार्ड लाइट एंड दिस इज़ हेडलाइट स्विच. एंड इंडिकेटर्स आर हियर, ऑन इज़ हियर, द इग्निशन की इज़ जस्ट ओवर हियर. एंड उसके साथ सारे सेंसर्स के साथ आता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर एंड मल्टीपल राइडिंग मोड. सो अगर आप जस्ट कंसोल में जाएंगे, सो दिस इज़ अ 5-inch LCD कंसोल विच इज़ कलरफुल एंड यू हैव ऑल द सेंसर्स. सो आपको सारे माल फंक्शनिंग यहाँ पे दिखा देगा. सो अगर अब मैं यहाँ राइडिंग मोड में जाऊँगा, सो यू हैव मल्टीपल राइडिंग मोड. सो अर्बन, रेन, sport, track and supermoto. Supermoto basically does is it turns off the rear ABS if you are doing off-roading, and if you want to turn off the rear ABS, you can just put on the supermoto mode. The rear ABS will turn off. एंड आपको इसमें मल्टीपल राइडिंग मोड्स के साथ काफ़ी सारी नई चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है. डायनेमिक हेडलैम्प, डायनेमिक DRL, so it automatically turns on and off the DRL and the headlamp, which is good. And this bike gets standard bi-directional quick shifter, which is again awesome in my opinion. So if you want to turn it on, you can turn it on, and if you want to turn it off, you can turn it off using the instrument console, which is amazing in my opinion. So you have quick shifter as well. So quick shifter bi-directional है जैसे मैं बताया. Traction control भी इसमें है. So traction control again is something which was missing at this price point, but TVS ने वो भी अब implement कर दिया, so that is again a very good thing. Under this, if you go under preferences, you have connectivity. So आप paired calls and display calls कर सकते हैं. Display setup, custom widgets, speed alert वगैरह काफ़ी कुछ कर सकते हैं. So this has a lot of options to play around. So you have a lot of things. So right now we are at the urban mode, and there's a 5-inch console. Looks very good, promising. So let's quickly hop onto this machine, do a quick test drive, because I have been riding this bike for few hours and I have understood what this is capable of and कैसा इसका पूरा riding quality है. So let's get into the riding. So this RTR 310 comes with TVS's GTT Glide 2 technology, which basically does is, if let's say I'm on third gear and I have released the throttle 100% and clutch भी छोड़ा हुआ है, but this will, that GTT will keep on, you know, riding this bike. So आप 20 के speed पे third gear पे continuously चल रहे हैं, I don't have to do anything. So this is more or like a cruise control, but cruise control में आप again you can set the speed, what speed you want to. And let's say if I put it on the fourth gear, without the use of the throttle, this will keep on going. So that's the best thing about this machine, which is lacking in any other motorcycle at this price point. So this is a very powerful engine, and this can do really well if you are going on the track or on the highway. This will impress you with those Michelin Road 5 tires alongside with you. This is gonna give a wide smile on your face. So this is a very sport oriented engine. So right now we are on the urban mode, but still the throttle response was very good. So clutch जो है slipper clutch है, obviously it's a very light clutch, and this gives you a very good feel when you are riding this machine. So riding triangle also is pretty nice. मैं almost up straight बैठा हुआ हूँ. The seat height is 800 mm again, so good for anyone who's above 5'6". Flat foot आ जाता है मेरा. Just for the reference, I'm 178 centimeters in height, around 5'11", 5'10" actually, not 5'11". But the handlebar is straight, so I don't have to lean too much towards the front, or it's not like बहुत ऊपर. So it's middle in between that, and काफ़ी अच्छा राइडिंग ट्रायंगल बन जाता है. सो मेरा जो फुट पैक पोजिशनिंग है वो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है. इट्स टूवर्ड्स अ लिटिल बैकवर्ड, सो कंफर्टेबल. सो इफ़ यू आर डूइंग 200-300 किलोमीटर्स, इट इज़ दैट कैन बी डन विदाउट एनी पेन्स, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको उसमें. एंड जो कंसोल है दैट इज़ ऑल्सो प्रीटी विजिबल. 5 इंच का है, डे टाइम में काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी आ जाता है. मिरर्स गिव्स यू वेरी गुड व्यू व्हाट्स रनिंग बिहाइंड. द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. सो अगर आप इसको, लेट्स से इफ आई वांट टू ब्रेक,
does the job pretty well with those Michelin road pipes. So braking performance is very good. The amount of power which you have is adequate for Indian road conditions, actually more than adequate. एंड उसके साथ साथ जो राइडिंग ट्रायंगल है वो भी काफ़ी अच्छा है इस बाइक का. इसके साथ एक और टेक्नोलॉजी TVS ने इस पर इम्प्लीमेंट की है. दैट इज़ इफ़ यू लेट्स से इफ़ आई स्टॉप्ड, एक फर्स्ट गियर पे डाला विदाउट द थ्रॉटल, आई एम जस्ट लीविंग आउट द क्लच, एंड ये अपने आप ही विदाउट द यूज़ ऑफ थ्रॉटल गाड़ी को चला देता है. तो दैट्स वेरी गुड. सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं बट मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी. एंड जो परफॉर्मेंस की बात करो तो परफॉर्मेंस इज ऑसम ऑफ दिस RTR 310. सो कम्स विद दैट सेम इंजन विच यू नो इज़ देयर ऑन द RR 310. काफ़ी अच्छा इंजन है, काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है. तो आगे की तरफ आपको सस्पेंशन अपसाइड डाउन देखने के लिए मिल जाता है विच गिव्स यू वेरी गुड कंट्रोल फॉर सिटी राइडिंग एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी एज वेल. एंड पीछे का मोनोशॉक ऑल्सो डज द जॉब प्रीटी वेल. सो इसमें आपको एक डायनेमिक किट आता है, एक डायनेमिक प्रो किट आता है. सो डायनेमिक किट क्या करता है कि आपका आगे पीछे का सस्पेंशन 100% एडजस्टेबल हो जाएगा उससे, अगर आप डायनेमिक किट ऑप्ट करते हैं BTO वेरिएंट में जो ब्लू कलर में आता है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन ऑप्ट व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय दिस मशीन. तो आप अपने हिसाब से कस्टम पूरा RR 310 बना सकते हैं अपने लिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. एवरीथिंग यू कैन वेरी वेल कंट्रोल कि आपको क्या यूज़फुल लग रहा है क्या नहीं लग रहा. सो डायनेमिक किट में आपको आगे पीछे दोनों एडजस्टेबल सस्पेंशन आएगा. आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है TPMS. एंड उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ इसमें एडिड देखने को मिलती है, वो है ब्रास कोटेड चेन. सो जो चेन रहेगी वो ब्रास कोटेड रहेगी. सो ये डायनेमिक किट में आता है आपको. एंड अब डायनेमिक प्रो किट में आपको क्या क्या आएगा. डायनेमिक प्रो किट में आपको आएगा कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल एंड 2-3 चीज़ें और है जो एकदम प्रो राइडर वाला फील दे देती है आपको. तो अगर आप डायनेमिक प्रो किट लेते हो तो आपको वो सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी. ऑब्वियसली इट कम्स विद एन एडिशनल कॉस्ट. एंड ये जो बाइक है 2.43 लाख एक शोरूम के हिसाब से चालू होती है. बट ये जो मॉडल है हमारे पास इसमें आपको डायनेमिक प्रो किट देखने के लिए नहीं मिलता, ना डायनेमिक किट देखने को मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली द फर्स्ट विद सस्पेंशन इज़ नॉट एडजस्टेबल. बट जिस हिसाब से बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू बाय अ बाइक, सो इसमें और ड्यूक में क्या डिफरेंस है. ड्यूक इज़ मोर टूवर्ड्स द परफॉर्मेंस एंड उसमें आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए नहीं मिलते जितना आपको RR 310 दे देता है. सो दैट इज़ अ एडेड एडवांटेज अपॉन दिस मशीन. प्लस TVS का सर्विस नेटवर्क आई थिंक थोड़ा सा बेटर होगा KTM से, बिकॉज TVS इज़ अ ब्रांड विच इज़ एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया. छोटे बड़े हर शहर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. एंड जिस प्राइस टैग में ये आ रहा है काफ़ी अच्छा इसको एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना देता है. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस मशीन, आई विल ड्रॉप डाउन देयर कॉन्टैक्ट नंबर इन द description section below and also in this part of the video. So if you are living in Pune, do call them. They have the RR 310 available with them and they will help you out. One of the best services in terms of TVS brand they have. This is an awesome bike. प्लस ये जो बटन्स दिए हुए हैं इसका फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है. द फिट एंड फिनिश ऑफ दिस ओवरऑल बाइक इज़ वेरी गुड. सो नो चीप थिंग्स बीइंग यूज्ड एनीवेयर. सो काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश क्वालिटी लगा मेरे को TVS का, स्पेशली इस RR 310 का. एंड जो कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है. इवन द फील ऑफ द बटन्स इज़ ऑल्सो वेरी गुड, अप टू द स्टैंडर्ड्स. नो कंप्लेंट्स रिगार्डिंग दैट. एंड ओवरऑल जिस प्राइस सेगमेंट में आती है काफ़ी अच्छी बाइक बन जाती है. क्या ओपिनियंस है इस बाइक को लेकर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस बिलो. आई वुड लव टू नो योर फीडबैक्स ऑन दिस मशीन. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द अगेन कमेंट सेक्शंस बिलो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.